बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दूल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री सिंधी मंथन श्री जी चमत्कारों से दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि यदि आप जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यदि चमत्कार दिखा दिए तो दुनिया चमत्कारों के पीछे ही आएगी, और वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं हर एक के हृदय में मूल मिलावे की शोभा बसे, 25 पक्षों में हम रमण करें। इसलिए चमत्कारों से दूर रहते हैं। कौन सा प्रसंग ये आया था सुंदर साजी की? उन्होंने खुद अरबी फारसी पढ़ी भी नहीं हुई है, पर खुद उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं किया उसका, बल्कि उसका भी ट्रांसलेशन करवाया। और बिना अरबी फारसी पढ़े सनंद का भी अवतरण हुआ, मारिफत सागर का भी अवतरण हुआ, क़यामतनामा का भी अवतरण हुआ, खुलासा का भी अवतरण हुआ। तो वाणी का अवतरण हुआ बिना कोई भाषाएं सीखे। तो ये आवेशित वाणी है जो वो स्वयं नहीं लिख रहे हैं सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर। आइए चलते हैं श्री सिंधी की अति प्यारी चौपाई, प्रकरण 8 और चौपाई नंबर चल रही है 28। उसी में अभी हम जाने वाले हैं 29 पर, यानी 29 की चौपाई पर। इसी में आया था कि पढ़या ना ही फारसी ना कछु हरफ आरब, सुन्या ना कान कुरान को पर खोलत मायने सब। क्योंकि इंद्रावती जी ने कह दिया था इसमें कि कुरान मैंने तो पढ़ा नहीं हुआ, मैंने तो सुना ही हुआ है, पर आपने उसमें क्या कर दिया है, कुरान में श्यामा जी को भी गुनाह लगाया आपने, और श्यामा जी को दोषी भी उसमें ठहराया हुआ है, क्योंकि उन्होंने जागनी की शोभा मांग ली थी पिया जी। और इसको कुरान के सूरे यूसुफ और तफसीरे हुसैनी में व्याख्या भी की गई है कि श्यामा जी को इसका गुनाह लगेगा। मैंने तो पढ़ा नहीं, पर मैंने सुना तो हुआ है, कायमुल्ला जी से सुना था सुंदर साथ जी उन्होंने। कहते हैं जो 90,000 हरूफ बातें हुई थी उनको सीखने की जरूरत भी क्या थी, क्योंकि उनके अंदर ही कुरान को कहने वाले भी विराजमान हैं। और वो 90 हरूफ जो बातें हुई थी वो सारे कहने वाले भी अंदर विराजमान, धनी जी का आवेश, और साथ ही उनको सुनने वाले यानी कि अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी उनके अंदर ही विराजमान है। जिब्रील भी अंदर, असराफील भी अंदर। बहुत सुंदर। तो ऐसी स्थिति में उनको कुछ पढ़ने पढ़ाने की जरूरत ही क्या है? स्वयं कुरान के ही नहीं, सारे धर्म ग्रंथों के गुह्यतम, गुज से गुज रहस्य तो उनके अंदर स्वतः विद्यमान है। भला उनको यहाँ की पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? प्रकरण 8 चौपाई 29। से दुख सहया असा रांद में। अब इंद्रावती जी ये देखिए कौन सा वो कर रही हैं। कहते श्यामा जी को भी आपने छोड़ा नहीं है, उन पर भी आपने दोष लगा दिया पिया जी। मुझे तो बड़ा डर लगता है। से दुख सया असा रांद में। रांद क्या होता है? खेल। इस खेल में बहुत दुख सहा है पिया जी। हमारे लिए बात कर रही हैं। इस खेल में हमने बहुत दुख सहा है। इंद्रावती जी के दुख तो अलग ही थे, उनको इस शरीर के तो लगे ही नहीं। वो कौन से दुखों की बात करती? पिया के दुख में, पिया के विरहा के दुख में जो बैठती। तुम मिला नहीं इतने दिन तक। हमारे दुख कौन से होते हैं? ये माया के, इसका ये नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे हम इसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कहते हैं माया के इस खेल में हमने बड़े दुखों को सहा है। तांजे सेई दिए आखिर। तो इस प्रकार के दुख कहते हैं अंत समय तक भी, आखिर तक भी सहने पड़े
तो भी सिर मत्थे से पण चाड़ियां सिर मत्थे, उनको भी हम अपने सिर माथे पे लेते हैं, उसको भी हम शिरोधार्य करते हैं। त सहंदो हियो निखर, हियो हियो यानी हृदय, और निखर होता है बड़ा निखर, यानी कि कठोर हृदय कहते, मेरा ये कठोर हृदय और भी लंबे समय तक ये दुख मिलते रहे तो सहन कर लेगा। ये कौन सा कठोर हृदय कहा गया? दुखों को सहते 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 जो हृदय में कठोरता आ जाती है ना, कहती है इतना सहन करते करते कठोरता तो आई गई है, थोड़े और लंबे समय तक भी सहने पड़ गए तो ये मेरा कठोर हृदय ना उसको भी सहन कर ही लेगा। तो ये और भी दुख देते जाओ, सहन करने पड़े तो हम वो भी सिर माथे पे, वो भी शिरोधार्य हम कर लेंगे। और जो हृदय कोमल होता है, भावुकता से भरा हुआ होता है, वो अधीर हो जाता है अंदर से। पर ये हृदय कहती है बड़ा कठोर हो गया है, और दुख भी मिल गए हैं तो कोई नहीं, अब दूसरी तरह से पिया जी को अपने उसमें लेने का प्रयत्न कर रही हैं कि बड़े दुख सहे हैं, कितना इमोशनली भी ना हम करते हैं ना यहाँ पे, चलो ऐसे बात नहीं बन रही तो ऐसे बात बनाते हैं। श्यामा जी पे भी दोष लगा दिए पिया आपने, और हमें तो कितने ही दुख दे रहे हो आप। कहते हैं ते लाए घड़ों को चुआ, मैं कितना घड़ा कहूँ आपसे, मैं कितना इससे अधिक और क्या कहूँ आपसे, तो के सब मालूम, जानते भी आप सब कुछ हो। हुक्म ही तो सब कुछ कर रहा है आपका, सब तो जानते हो धनी जी, और क्या क्या बताऊं आपको, से सब तो ही जे हुक्मे, आपके हुक्म के हाथ में सब कुछ है, तो के सब मालूम, सब आपको मालूम भी है। असा किया कम, हम तो सारे कम जो हैं, सारे काम आपके आदेश से, आपके हुक्म से ही तो पिया जी करते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। आप दुख देते रहते हो, कैसे कैसे पिया जी को ताने मारे जा रहे हैं। श्यामा जी को भी नहीं छोड़ा आपने, जागनी का, उनको भी हंसी का खेल आपने उनका भी बना ही दिया, उनसे जागनी की मांग करवा ली है ना, आगे जाके बताएंगी। मुझे बड़ा डर लगता है, श्यामा जी को भी नहीं आपने इनसे, इस चीज से वंचित नहीं रहने दिया आपने, उनकी भी हंसी की लीला के लिए, उनके लिए भी बहाना बना ही दिया 69 पातियां लिखवाने का। जे 100 भेरा आऊं विसरई, कहते हैं 100 बार भी विसर जाऊं, आपको बिसरा दूं, आपको भूल जाऊं, अगर मैं 100 बार भी आपको भूल जाऊं, तब पण आहिजा सेन, सेन मतलब आपकी सजनी हूं मैं, फिर भी आपकी सेन हूं, चाहे मैं 100 बार यहाँ आपको भूल जाऊं, पर प्रियतमा तो मैं आपकी रहूंगी ना, सजनी तो फिर भी मैं आपकी ही हूं। बस तू हिये पाहिजे, आप भी अपने हिये में विचार करके देखो थोड़ा पिया जी। जे तो चेया वैन, कि आपने हमें कौन से वैन, कौन से वचन कह दिए थे, जरा अपने वचन भी तो याद करो, हमारे वचन याद कराते रहते हो हर समय, आपने क्या क्या कहा था हमें आते हुए यहाँ पे। बहुत सुंदर, सिंधी इतनी प्यारी है ना सुंदर साथ जी, ऐसे लगता है रूबरू बातें हो रही हैं धनी जी से, इंद्रावती जी के माध्यम से, जैसे हम भी पिया जी से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है सिंधी में। जैसे प्रियतम और प्रियतमा के बीच की बातें होती हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी ये कुछ कहती हैं, कभी पिया का रोल निभाती हैं और कभी रूहों की तरफ से बोलती हैं, ऐसे लगता है। इसीलिए तो वकील साहिबा हैं सुंदर साथ जी, बीच में जागनी ब्रह्मांड में, पहले रास में ये रोल निभाया उन्होंने, अब जागनी ब्रह्मांड में भी इतना सुंदर ये रोल निभा रही हैं। कभी पिया जी की बातों की तरफ से बोलती हैं, अभी तक तो हमारी ही वकील साहिबा बनी हुई हैं, कहती हैं पिया कितनी बार 100 बेर देखो आजमाएंगे तो भी ना भूले हम, अब कहते हैं चाहे 100 बेर भूल जाए हम, पर प्रियतमा तो आपकी ही रहेंगे। यहाँ आके बदल गए देखो, वहां पे क्या बोल के आए थे, 100 बेर आजमाए के देख लेना हम कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ इंद्रावती जी को हमारे लिए क्या कहना पड़ रहा है कि 100 बेर भी भूल जाएं तो सजनी तो हम आपकी ही रहेंगे, भूलेंगे ये भूलेंगी भी, फिर भी आपकी प्रियतमा रहेंगी, क्योंकि उनको सब मिल चुका है। और ये सुंदर साथ जी
और डीप जाएं तो इंद्रावती जी नहीं कह रही हैं, ये आवेशित वाणी है, आवेश स्वरूपी कह रहे हैं, बड़ा प्रेम कर रहे हैं कि तुम 100 बेर भी यहां भूल जाओगी, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि तुम मेरी ही प्रियतमा रहोगी। मैं तुम्हें वैसे ही प्रेम करता रहूंगा, क्योंकि उनको पता है ये जीवों के स्वभावों में फंस गई हैं यहाँ पे आके। पर जैसे जैसे ब्रह्मवाणी से, जैसे ये जीव के हृदय को, हिये को छूती है ना सुंदर साथ जी जाके, तो वो एहसास अंदर जगा के जाती है कि अब पिया से दूरी सहन नहीं करनी है। सुंदर साथ जी, माया से हमारा दिल उठता जाना चाहिए, कम से कम हृदय जो यहाँ दे रखा है ना, वो हृदय वापिस लेके पिया के चरणों में अर्पित करना है बस। इधरों पुटना ते उधर लौना का अर्थ यही होता है, इधर से लेकर पिया को देना है। ये जो दिल हमने यहाँ दे रखा है, सारा दिन इसी की बातें चलती रहती हैं जीव के हृदय में, सारा दिन चलती रहती हैं सुंदर साथ जी, पूरा दिन निकल जाता है। हम गोपियां तब भी तो माया के काम किया करती थी ना, आज माया के काम करते करते वो हर श्वास में, हर हूक में वो प्यास क्यों नहीं है? बस उस प्यास को वापस जगाने के लिए ये ब्रह्मवाणी पुकार कर रही है, और रोज पुकारती है, हर पल हर घड़ी, कभी कहीं से कोई चर्चा, कोई चितवनी, कभी किसी के मुख से, कभी किसी के मुख से, कभी किसी सुंदर साथ को भेज देते हैं, कोई ना कोई उपाय निकालते रहते हैं धनी जी, सुंदर साथ जी। अब उनसे दूर नहीं रहना, कहते तुम 100 बार, पहले तो बोल के आए थे ना, 100 बार आजमाना धनी, क्या कॉन्फिडेंस था हमारे पास। और यहाँ पे इंद्रावती जी कहती हैं 100 बार भी भूल जाऊं तो सजनी तो आपकी रहूंगी। आप भी विचार करके देखो, स्वयं पे बहुत इल्जाम लगाए हैं पिया जी ने सिंधी में, इंद्रावती जी के मुख का, इंद्रावती जी के हृदय का सहारा लेकर स्वयं पे इल्जाम लगा रहे हैं। किसको रिझा रहे हैं इसके थ्रू? मेरी रूहें खुश हो जाएंगी यहाँ पे माया में, कि पिया ने किया, तूने खेल दिखाया, कितने भजन हमने बनाए हैं, तुमने भेज दिया पिया, तुमने दिखाया, मैं तो आना चाहती हूँ, मुझे बुला ले, मुझे बुला ले। हम नहीं जाना चाहते हैं तो सामने खड़े हैं, तो इसलिए बहुत, वो तो कहती हैं पिया तुमने क्या क्या बातें कही थी, और हमारे पूज्य सतगुरु श्री राजन स्वामी जी वो सारी बातें वाणी से निकाल लाएंगे अब भावार्थ में, कि साजन ने, हमारे सजन ने अपनी सजनियों को क्या क्या बातें कही थी। मुझे तो कभी कभी यहाँ के आशिकों को देख के लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर पाए सुंदर साथ जी। आपको पता है, एक वीडियो देखा, उसमें पता नहीं, उसमें शायद कुछ कुछ खुद भी उन्होंने अपनी भी उसमें डाली होगी कुछ क्रिएटिविटी, पर उसमें ना मीरा थी, छोटी सी थी, तो कहती हैं कि अब ना मेरी शादी कर दो, मेरा विवाह कर दो, मेरा भी गुड्डा हो। तो उसके माता पिता बड़ा प्यार करते थे मीरा के, रतन सिंह जी उनके पिताजी थे, तो बड़ा ही प्रेम करते थे। तो वो कहते चलो भाई अभी छोटी है तो गुड्डे से विवाह कर देते हैं। पसंद करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे गुड्डे भी रखे होते हैं और कृष्ण जी भी होते हैं साथ में। बोलते पसंद कर ले कौन सा गुड्डा तुझे पसंद है। सबको देख भाल के कृष्ण जी पे नजर अटक जाती है मीरा जी की, कहती यही लूंगी। और जब विवाह का पूरा वैसे प्रबंध किया जाता है जैसे विवाह कराया जाता है, उसमें ऐसे दिखाया जा रहा था, असल में पता नहीं कैसे हुआ होगा। तो
वो जब शादी करने के लिए आते हैं तो डोली को ऐसे खोल के देखती है, उसमें तो कोई और ही ले आया होता है। वो कहती ये मेरा गुड्डा नहीं है। सब समझाते हैं अरे ऐसे फेक मैरिज ही तो है, कर लो ना, कोई बात नहीं, गुड्डे से ही तो कर रही हो। कहती नहीं, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी, मैं उसी से करूंगी, क्योंकि वही वही मेरे हैं अब, जिनको मैंने अपने मन में धारण कर लिया है। मंगवाए जाते हैं कृष्ण जी। और फिर जब उनकी शादी की बात चलती है, विवाह की, कहती हैं मेरा तो हो चुका, क्या 2 विवाह करने भारतीय संस्कृति के हिसाब से ठीक है? ऐसे माना उन्होंने कि यही मेरे सब कुछ है। उसके बाद उन्होंने देखा नहीं सुंदर साथ जी, उनका विवाह किया जरूर गया, पर उन्होंने अपने पति को भी बता दिया था कि ये मेरी इनसे शादी हो चुकी है। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। ऐसे आशिक यहाँ पे देख के दिल को ऐसे होता है कि पिया ने प्रेम का यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिखाए हैं हमें कि कैसी भक्ति, कैसा प्रेम किया जाते हैं। कहती हैं अपने अपने वर को क्या बताती हैं, कहते हैं अब मैं नहीं माना जी थारी, मैं तुम्हारी नहीं हूं, मने वर मिलया गिरधारी। मेरे वर गिरधारी हैं, आप मेरे वर नहीं हो। उनसे बड़ा मना करती हैं अपने माता पिता को कि मेरा विवाह मत करो, पर दादाजी उनके पक्ष में रहते थे, वो समझते थे। दादाजी राव दूधा सिंह जी जैसे ही छोड़ते हैं तन, माता पिता कहते हैं नहीं करना पड़ेगा। माता से बहुत बार कहती हैं मेरा विवाह मत कीजिए, मैं हो चुकी हूँ अपने कृष्ण 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 की, मैं हो चुकी हूँ उनकी। वो फिर भी कर दी जाती है तो कहती हैं अब मैं नहीं माना जी थारी, मने वर मिलया गिरधारी। हमने कभी माया से कहा है सुंदर सा जी की माया मैं थारी नहीं हूँ, मेरे वर कोई और है? हम तो भजनों में गाते हैं, जब कंफर्टेबल हो तब यूज करते हैं उनका नाम। पर क्या कभी माया को बताया है कि मेरा दिल मेरे पिया के पास है, तुमसे मैं दिल नहीं लगा सकती? क्या 2 के बीच में कभी दिल पॉसिबल होता है सुंदर साथ जी? क्या 2 को दिल दिया जा सकता है? कभी एक को ही दिया जा सकता है, या तो माया को या फिर पिया को, दोनों को नहीं दिया जा सकता। ऐसी अरेंजमेंट ही पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो अब दिल उनको देना है। ये हाथ पैर चलते रहेंगे, यहाँ के सारे कर्तव्य पूरे होते रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। हमें तो मीरा बनने को भी नहीं बोल रहे, वो कहते घर बैठो। पर हम जहां जिस चौपाई में अपना मतलब, चौपाई भी मतलब के हिसाब से, चौपाइयों में भी स्वार्थी हैं हम। धनी का अखंड का अनंत का ज्ञान हो, उसमें भी हम स्वार्थी, उसमें भी मतलबी। धिक्कार की चौपाइयां उनके लिए, प्रेम की हमारे लिए। ऐसे नहीं होता सुंदर सा जी, सारी हमारे लिए है। उसमें भी जहां हमें कंफर्टेबल लगे वो चौपाई तो पिया का हुक्म होगा तो दिल भी दे देंगे उनको, पिया का हुक्म होगा तो ऐसे भी हो जाएगा। अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेता है। इतना स्वार्थी है ये जीव, बड़े ध्यान से रहिएगा। अब मैं नहीं माना जी थारी, मने वर मिलया गिरधारी। अनंत धनी के शरण आई, हाथ सुमरनी धारी। अनंत धनी के शरण आई, हाथ सुमरनी धारी। जोग लियो और बात तजी सब, जोग लियो और बात तजी सब, गुरु पाया मैं भारी। अब मैं नहीं माना जी थारी,
मने वर मिले आ गिरधारी। हमें भी तो भारी गुरु मिले हैं, हमें भारी सतगुरु मिले हैं। सतगुरु मेरा श्याम जी, मेरा पिया तो स्वयं सतगुरु बन के आया है सुंदर साथ जी। हमने कहाँ उसकी वैल्यू जानी, जो आज भी माया को कहते हैं नहीं नहीं ये तो करना ही पड़ेगा ना। सतगुरु तो कहते भी नहीं, कहती सब तज दिया मैंने जोग ले लिया। अंदर से जोग लेना है सुंदर साथ जी। यहाँ बैठे बैठे कमल की तरह गृहस्थी में रहते हुए सन्यासी होना है। कैसे होना है ये ब्रह्मवाणी करती है, सारे उपाय बता रही है। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब से न्यारी। अब इसी संगति में ही मेरा मन लगता है। सुंदर साथ जी कहते हैं ना, सुंदर साथ की संगति, पिया की बातें करनी बड़ी प्यारी लगती हैं। उनका जिक्र करना कभी किसी चौपाई के माध्यम से, कभी अर्थ के माध्यम से, कभी बीतक की बातें आ जाती हैं बीच में, कोई ना कोई धनी का जिक्र प्यारा लगता है। ये संगति बड़ी सुंदर लगने लगी है। समझिए हम भी जोग ले रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ से। यहाँ बैठे बैठे कितने घंटे चलती रहती है ये वाणी अंदर, कितने घंटे ख्याल उनका रहता है, कितने घंटे वो सुगंध, वो सुवास आती है। तो समझिए हमारा दिल उतने % उधर जाने लगा है। अब पूरा लेके दे देना है सुंदर सा जी, आधे अधूरे से काम नहीं बनेगा। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब से न्यारी। कोट बेर समझाओ मोको, समझाते रहते हैं रिश्तेदार आके, सब कहते रहते हैं अरे इतना मंदिर क्यों जाते हो, इतना आश्रम क्यों जाते हो, पूरा दिन क्या तुमको यही काम है। जैसे ही फ्री होते हो, हमें तो कॉल करते नहीं, जैसे ही फ्री होते हो पता नहीं क्या लेके बैठ जाते हो। ये किनसे बातें करते रहते हो, कौन से सुंदर साथ हैं जो तुम्हें दुनिया के रिश्तेदारों से प्यारे हो गए हैं। हम ही काम आएंगे, समय पड़ेगा, ये कोई काम नहीं आने वाले, यही आने वाले हैं, यही समय सफल है सुंदर साथ जी। कोट बेर समझाओ मोको, ना चलो बुद्धि हमारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मने वर मिले आ गिरधारी। अब वही प्यारे लगते हैं, उन्हीं के हृदय के अंग प्यारे लगते हैं। जो मेरे धनी की बात मुझसे करता है वही प्यारा लगता है, जो मेरे सुंदर साथ के गुण गिनाता है वही प्यारा लगता है, जो मेरे सुंदर साथ से प्रेम करता है वही प्यारा लगता है सुंदर साथ जी। अब धीरे धीरे उठते जाना है। कहते हैं शरीर के किसी भाग में दर्द हो रही हो ना, कभी हम याद नहीं करते, मेरे साथ पेट लगा हुआ है, पेट में दर्द हो ना, उस दिन समझ आ जाती है पेट है इस शरीर के पास। उस दिन वो हल्का नहीं रहता। सर में दर्द हो ना, रोज याद नहीं आता मेरा सर भी है मेरे पास, ऐसे हल्का रहता है, पता ही नहीं। जिस दिन हेडेक हो, जिस दिन सर में भारी दर्द हो, तब पता लगता है सर भी है मेरे पास, याद आ जाता है इतनी दर्द हो रही है। उंगलियों में, हाथों में, घुटनों में जिस दिन दर्द हो ना, उस दिन पता लगता है घुटने भी हैं, वरना याद ही नहीं रहता। ऐसे हल्के फुल्के हम चलते रहते, पता भी नहीं लगता। याद करते हैं घुटने भी हैं मेरे पास, उस दिन याद आ जाता है, पूरा दिन याद रहता है कि ये घुटना भी है जो दर्द हो रहा है। भारी हो जाता है ना जब, तब पता लगता है। अभी भी हम भारी, मैं से ये जो अंदर भारी हुआ पड़ा है ना, जिस दिन ये मैं निकल गई, इतना हल्का फुल्का चितवनी में लग जाएगा सुंदर साथ जी। अभी नहीं लग रहा, क्योंकि भरा पड़ा अहंकार जड़ है विकारों की, और जितना दुखाते चलेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा, उतना हृदय और हार्ड होता जाएगा और कठोर होता चला जाएगा सुंदर साथ जी, उतना अहंकार बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए दुखता रहता है ये हर समय, चितवनी में बैठते ही दुखने लगता है ये।
सारे लाखों जन्मों के संस्कार इकट्ठे करके ले आता है। इसकी एक्टिविटी हल्कापन आता ही नहीं है कि ये सीमलेस हो जाए, बिल्कुल जैसे शरीर चलते फिरते पता ही नहीं लगता कि उंगलियां हैं, नाखून है, ये है, ये जिस दिन दर्द हो रही है तभी पता लगता है। तो ये अहंकार ना दुखता रहता है हमारा। इसलिए चितवन में बैठो, कोई बात करो, क्रोध के रूप में, मोह के रूप में, लोभ के रूप में, ये मन निकलता रहता है, ये अहंकार निकलता रहता है। सुंदर साथ जी, जिस दिन इससे हल्के हो गए, देखिएगा चितवन में कितना हल्कापन आ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कब उनके चरणों में पहुंच जाएंगे। प्रेम भाव कब अंदर प्रवेश कर जाएगा पता ही नहीं लगेगा। सुंदर साथ जी, इतना सीमलेस, इतना हल्का प्रोसेस हो जाएगा कि पता ही नहीं लगेगा। एक बार कोई संत आते हैं, मथुरा से कोई संत आते हैं, मीरा को पता लग जाता है, अरे ये उधर वृंदावन वृंदावन जा रहे हैं ये संत, मैं कैसे संदेशवा भेज दूं उनको, अपने पिया को संदेशा भेज दूं। कहते हैं संत कहती मुझे भी जाना है, पर जा नहीं पाएंगी, जाने नहीं दे रहे हैं। तो संत कहते चिट्ठी लिख के भेज दो, चिट्ठी दे दो, मैं वहां पे कृष्ण जी नहीं है, वो तो द्वापर युग में थे, पर वृंदावन में उनको पता है उनकी बैठक है, वृंदावन के मंदिर में उनके चरणों में अर्पित कर देना, उनको मेरा संदेश मिल जाएगा। वृंदावन से किसी के चरण भी पड़े हैं तो मैं अपना संदेश भेज दूं। एक कागज और एक वो लिख के लेके बैठ जाती हैं, कलम और कागज लेके बैठ जाती हैं। अब कहती हैं क्या लिखूं, इतने भाव हैं अंदर, पतियां मैं कैसे लिखूं, आंखों से नीर है कि रुकता नहीं है। इस कितने भाव होंगे सुंदर साथ जी, नैन झरे जा रहे हैं, झरे जा रहे हैं इस एक विचार से कि मेरा संदेश उन तक पहुंचने वाला है। हाथ कांप रहे हैं, लिखा नहीं जा रहा। हमारी ये स्थिति कभी होती है, कैसे लिखूं, कहती लिखा ही नहीं जा रहा मेरे से, वो जो अंदर उमड़ रहा है वो आ ही नहीं पा रहा उसके ऊपर। मेरे नैन बार बार उसको भिगो जाते हैं, फिर फाड़ के फेंकती हैं, फिर फेंकती हैं, बार बार वो भीग जाता है, अश्रुओं में वो शब्द घुल जाते हैं, हाथ कांपते कांपते शब्द भी पूरा नहीं लिख पाती हूँ। कैसा ये प्रेम है, हमने किया है, हमने ब्रज में किया है, भागती दौड़ती तन छोड़ दिया हमने किया है। हमारे अंदर है वो प्रेम का स्वरूप, हमारे अंदर है। वाणी वही पहचान करवा रही है और केवल ब्रह्म वाणी ही करवा सकती है। सतगुरु ही, उनकी मेहर ही समझा सकती है। वाणी अंदर डालने के लिए भी पिया चाहिए, सतगुरु चाहिए। पतियां मैं कैसे लिखूं, हो लिखी हूं न जाए, कलम धरत मेरो कर कांपत है। कलम पकड़ती हूँ तो मेरा कर, मेरे हाथ कांपते हैं। इतना भावातिरेक है, इतने प्रेम का बल इतना है कि हाथों में समा नहीं पा रहा, शब्दों में आ नहीं पा रहा, कांप रहे हैं। ओहो, कैसा महसूस कर रही हैं। हम कब करेंगे सुंदर साथ जी? शर्म आएगी हमें मीरा जी की रहनी देखकर, शर्म आएगी प्रतिबिंब की गोपियों की रहनी देखकर। अभी तो ब्रह्म सृष्टियों की जो मैंने किया उसकी तो बात भी नहीं हो रही।
कलम धरत मेरो कर का पत है, नैन रहे हैं झराए। नैन झरते जा रहे हैं, रुकते ही नहीं है इस एक विचार से कि मेरा संदेश पी के पास पहुंच जाएगा। और वो हमें वो रोज संदेश देने आते हैं। हमारे कर नहीं कांपते सुंदर साथ जी, हमारा हृदय भी नहीं कांपता। माया में पूरा दिन बिता के भी हमारे इस कठोर दिल को कुछ नहीं होता कि आज मैंने क्या किया। हमारे नैन से अश्रु नहीं झरते। हमारी ब्रह्मवाणी पे कभी एक आंसू गिरा हो, हमारा मजाल है कभी कोई आंसू गिर गया हो। इतने पत्थर हम कैसे हो गए सुंदर साथ जी। बात कहूं तो अब कह के कोशिश कर रही हैं कि लिखने में नहीं आ रहा, कागज भीग रहा है, कह के कोशिश करती हूँ। बात कहूं तो कहत ना वे, हो जिय रयो है डराए। मेरा जिया डर रहा है, ना मैं लिख पा रही हूँ, ना मैं बोल पा रही हूँ। वृंदावन के संत चले जाएंगे, मैं क्या करूं। मीरा जी के हृदय की स्थिति क्या हो रही है सुंदर सा जी। केवल कोई आ गया है वहां से। हमारे लिए सतगुरु रोज आते हैं, अपने टीका के माध्यम से आते हैं। पिया संदेश लेने के लिए खड़े के खड़े ही रह जाते हैं, रोज रह जाते हैं कि इसके हृदय से एक आह तो निकलेगी आज। शताब्दियों से शतक लगा दिए हमने, शर्म के शतक लगा दिए सुंदर साथ जी। यहाँ पे हमारे दिल से वो आह ना निकली जो इंद्रावती जी के हृदय से निकली थी। वो खड़े रहते हैं संदेश लेने के लिए, और हम माया के कार्यों में लगे रहते हैं, उनको इग्नोर करते रहते हैं। हमें पता है वो खड़ा है मेरे द्वार पे, मेरे हृदय के द्वार पे। पतियां मैं कैसे लिखूं, हो लिखी हूं न जाए। सोचिए इंद्रावती जी ने कैसी स्थिति में ये पतियां लिखी होंगी। इंद्रावती जी ने कैसी स्थिति में ये ब्रह्मवाणी लिखी होगी, कैसे उनके हृदय में उतरी होगी। मीरा जी की ये स्थिति हो रही है तो ब्रह्मवाणी पार का ज्ञान सुंदर साथ जी उतर रहा हो, उनके हृदय की क्या स्थिति हो रही होगी। शरीर निचुड़ गया होगा सुंदर साथ जी। ये जीव ने कैसे सहन किया होगा, राजा मरु के जीव ने कैसे सहन किया होगा। ब्रह्मवाणी का उतरना ये कोई आसान नहीं होता। हम रास्ते में जब श्री जी जाते हैं तो देखते हैं क्या हालत होती है उनके शरीर की। ब्रह्मवाणी उतरने के लिए, ये पतियां लिखने के लिए पिया की हमारे लिए परम धाम की पाती वो हमारे लिए लेकर आई। अंदर बैठे युगल स्वरूप सारा कार्य करा रहे हैं। हमने कहाँ लिया इस पाती को, हम तो लेने के लिए भी तैयार नहीं है, रोज पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने कितने आंसू बहाए होंगे, कितनी बार हृदय में कितने विचार आए होंगे जो अनकहे ही रह गए होंगे। बस सुंदर साथ जी, अब इस माया के विष को कार्य करते जाना है। पता भी नहीं लगेगा, इतना हल्का हो जाएगा ये अंदर से, इसको पता ही नहीं लगेगा। मेरा शरीर इधर हिल रहा है, मेरा चरखा लगता है इधर, कात रही हूं पर कात मेरे अंदर से कत उसका रहा है, पता ही नहीं लगेगा सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ रहते हुए कमल की भांति आइए खिलें,
रोज वाणी पढ़ें, और ऐसे पढ़ें कि वो पढ़ाई ना हो सुंदर साथ जी, वो मेरे पिया के हृदय की पढ़ाई हो। वो शब्द ना पढ़ें, उनके हृदय को पढ़ें। और एक एक हृदय को पढ़ते हुए यदि आंखें भीगती ना हो, हृदय भीगता ना हो, तो क्या पढ़ा। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द आज तक मेरे सुंदर साथ के हृदय को दुखा गया हो, तो कृपया क्षमा कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सक विक्रम संवत 2082 कल से प्रारंभ हुआ। हम सब जो हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ हुआ है, और सब सुंदर साथ के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि बुद्ध जी की शाखा 348वीं प्रारंभ हुई। सबको बहुत बहुत बधाई। इस वर्ष में राज्य करें, सबके धाम हृदय में राज्य विराजमान हो। सबका अनुसरण करते हुए मेरा जीव आप सबके आपके चरणों पे पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करे, मुझे भी कुछ लाभ मिले। और आज कल के दिन जो कल था, संवत 1735 में हरिद्वार के कुंभ मेले में जब श्री जी हमारे पधारे सुंदर साथ जी के साथ, तो उनके विशेष बाने को देखकर सभी सन्यासी, वैरागी, अलग अलग संप्रदाय के आचार्य सब पूछने लगे, आपका मतांतर कौन सा है। तब श्री जी ने धैर्य से सबकी बात सुनी, परिचय ग्रहण किया, तब अपना दिया। तब उन्होंने घोषित किया कि जिसकी प्रतीक्षा सारे शास्त्रों में पहले से लिखी है, जिनकी पहचान और सब संत प्रतीक्षा कर रहे थे, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, सब पहचान लिखवा दी थी। वही ये 28वें कलयुग में आने वाले बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट हुए हैं। सबने स्वीकार किया, जय जय घोष हुआ। तो वो दिन कल था, आज दूसरा ही दिन है। सबको बहुत बहुत बधाई। प्रगटे निशान रे धूम केतु, खै मास पर सुध न करे अजू कोई इत, बेगे ने पधारो बुद्ध जी या समय, पुकार कहे महामत। और एक दूसरी चौपाई है, 16 से लगेरे साका सालीवाहन का संवत 1735। सुंदर साथ जी यहाँ पर आई है, 16 से लगेरे साका सालीवाहन का, वो साका सालीवान का लगा था। और संवत 1735 बैठाने साका विजयनंदन का, यो कहे शास्त्र ज्योतिष। सभी ग्रंथों में पहले से लिखवा दिया था कि संवत 1735 में बुद्ध निष्कलंक महाअवतार प्रकट होंगे इस जगत का कल्याण करने के लिए। तो वो घड़ी, वो दिन कल था। सब 348वां प्रारंभ हो गया है। सब सुंदर साथ जी को बहुत बहुत बधाई। और सुंदर साथ जी को क्यों, पूरे संसार, पूरे आलम को बधाई उनके प्रकटन की। अब समय है, हम सब सुंदर साथ मिलके प्राणनाथ जी वाणी को उसका विस्तार करें, चर्चा करें, सहूर करें और पूरे विश्व में फैलाएं। सबको राज्य बल दें। और सोनिया दीदी आपको भी बहुत बल दें। आप अनुभव करा रहे हैं एक एक चौपाई का, 3 साल हो गए हैं, चौथी साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। बीतक साहब के अनुभव कर रहे हैं सब मिलके कि राज्य एक वही प्रेम करने वाले हैं, अनंत प्रेम करने वाले हैं। और उन्हीं की छत्र छाया में हम सब अंगनाएं एक एक पल उनकी छत्र छाया में है। ये प्रसन्नता का अनुभव सब करें। मैं भी कुछ अनुभव कर रहा हूँ आपके सानिध्य में, आपकी संगति से। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम सोनिया दी। प्रणाम जी। जो कुछ कर रहे हैं धनी जी और सतगुरु महाराज जी कर रहे हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सबको विजयाभिनंद साका 348वीं की बहुत बहुत बधाई। और आज जो प्रण लिया हम सुंदर साथ जी ने, आज हम उसको निभाएंगे केवल एक दिन के लिए, और कोशिश करेंगे फिर उसको धीरे धीरे एक्सटेंड करें, अपने अपने जीव के अनुसार मोड़कर। इस जीव को, मन को ऐसे अब समेटना है हमने कि इसको पता ही ना लगे कि ये काबू में आ चुका है।
प्रणाम जी भैया, थैंक यू, प्रणाम जी। प्रणाम।